अस्सलाम वालेकुम। क्या आप या आपके बच्चे घंटों मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? हो सकता है आपने नोट किया हो कि आप या आपके बच्चे हर थोड़ी देर में बिला वजह फ़ोन उठाकर स्क्रीन को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। क्या ये सिर्फ स्क्रीन एडिक्शन है या इमोशनल अवॉइडेंस है? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम फ़ाइज़ा असलम है एंड आई एम वर्किंग एज़ अ साइकोथेरेपिस्ट, एज़ अ फैमिली काउंसलर फॉर लास्ट 17 इयर्स। आज का मेरा मौज़ू ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए है और उन नौजवानों के लिए है, जिनको स्क्रीन एडिक्शन हो गया है और मेरे पास आते हैं थेरेपी के लिए और वो चाहते हैं कि उनको स्क्रीन एडिक्शन से निजात दिलाई जाए। या ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जो अपने बच्चों के इस मसले को मेरे सामने रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का स्क्रीन एडिक्शन कम की जाए, क्योंकि उससे लामहला इंसान की अपनी या उसके बच्चों की सेहत तबाह हो रही होती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों का फ़र्क समझेंगे कि स्क्रीन एडिक्शन क्या होती है या इमोशनल अवॉइडेंस क्या होती है, क्योंकि जब तक हम उस मसले को नहीं समझेंगे, हम तब तक इसका कोई बेहतरीन हल नहीं निकाल सकते। अनफॉर्च्युनेटली हम मसले को गलत डिफाइन करते हैं और फिर हम उसका हल भी गलत ही निकालते हैं। तो आइए हम पहले समझते हैं कि स्क्रीन एडिक्शन क्या है। स्क्रीन एडिक्शन का मतलब है कि स्क्रीन का टाइम अनकंट्रोलेबली, मतलब हद से ज्यादा हो जाना, जिसकी वजह से नींद, काम, सेहत, पढ़ाई, आपका बॉडी पोस्चर, यानी जो लोग सर झुका के स्क्रीन इस्तेमाल करते रहते हैं, उनके ये सारा बॉडी पोस्चर उनका खराब हो जाता है। तो ये तमाम चीजें आपकी मुतासिर अगर हो रही हैं। मोबाइल ना मिले तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग को डोपामीन की आदत हो जाती है, यानी दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम का आदी हो जाता है। तो जब तक उसको कुछ रिवॉर्ड मिलता रहता है तो वो खुश रहता है, और जैसे ही कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वो उदास हो जाता है। अब समझते हैं हम इस इमोशनल अवॉइडेंस को। तो जब भी आप अपने किसी नेगेटिव इमोशन, जैसे तन्हाई है, उदासी है, गुस्सा है, कोई जेलसी है, कोई हेट्रेड है, कोई इरिटेशन है, जब भी आप अपने नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, यानी और उससे भागने के लिए आप कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। अब वो डिस्ट्रैक्शन मोबाइल भी हो सकता है, वो डिस्ट्रैक्शन काम भी हो सकता है, वो डिस्ट्रैक्शन दोस्त या ताल्लुकात भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने इमोशंस को अवॉइड करने के लिए मोबाइल में भी हर वक़्त टाइम बढ़ा लेते हैं, वर्कहॉलिक बन जाते हैं। बहुत सारे मैंने केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें मर्द हज़रात रात को देर-देर तक या तो अपने ऑफ़िसेज़ में बैठकर काम कर रहे हैं, देर से घर वापस जा रहे हैं, बीवी बच्चों को शिकायत हो रही है, या फिर वो दोस्तों में बैठे हुए हैं, बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। असल में मसला क्या है कि उनको घर में बीवी बच्चों के किसी कोई इश्यू से उनको मसला है, या कोई नाराज़गी है, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो मियाँ-बीवी के दरमियान रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा। अब वो बजाय इसके कि वो उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर मियाँ-बीवी बैठ के बात करते, उसको रिज़ॉल्व करते, शौहर ने अपना ज़्यादातर वक़्त ऑफ़िस में देना शुरू कर दिया या दोस्तों में देना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, बीवी नाराज़ हुई, मियाँ-बीवी में दूरी आई, रिलेशनशिप भी ख़राब हुआ और सेहत अलग ख़राब हुई। तो बहुत सारे लोग इमोशनल अवॉइडेंस का ये पहलू भी अपनी ज़िंदगी में एक डिस्ट्रैक्शन लाने के लिए अख्तियार करते हैं। इससे फ़ायदा नहीं होता, इससे बल्कि उल्टा उनको नुकसान ही होता है। एक 15 साला बच्ची को एक माँ मेरे पास लेकर आई काउंसलिंग के लिए। उस माँ का कहना ये था कि बच्ची सारा दिन स्क्रीन में घुसी रहती है और जिसकी वजह से उसकी सेहत खराब हो रही है, उसकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है, किचन में कोई काम नहीं सीख रही, दोस्त नहीं बनाती, बस सारा दिन अपना मोबाइल लेके बैठी रहती है। जब मैंने थेरेपी की तो थेरेपी में ये बात सामने आई कि वो बच्ची अपने माँ-बाप के आए रोज़ के झगड़ों से परेशान थी, घर के माहौल से वो अपसेट थी। अब उस 15 साला बच्ची के पास ये सॉल्यूशन तो नहीं था कि वो अपने माँ-बाप के झगड़ों में उनकी सुलह कैसे कराती, घर के माहौल को कैसे ठीक करती, क्योंकि ये काम तो माँ-बाप के करने का था, अब वो तो कर नहीं रहे थे, तो अब इसको कैसे किया जाता? तो उस बच्ची ने अपने आप को इतना बेबस, तन्हा, उदास और फ्रस्ट्रेटेड महसूस किया कि उसने उसका हल ये निकाला कि वो मोबाइल
موبائل میں اس نے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزارنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو اسکرین ایڈکشن ہو گئی، نقصان ملٹی پلائی ہوا، اس کی پڑھائی متاثر ہو گئی، اس کی صحت متاثر ہو گئی، اس کو سوشل انگزائٹی ہو گئی، اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کے مسئلے ملٹی پلائی ہوتے گئے۔ تو موبائل کو بیسکلی اس نے اپنا پین کلر بنا لیا۔ تو آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اگر اس بچی سے موبائل لے بھی لیا جاتا نا تو اس کا مسئلہ تو وہیں کھڑا تھا، گھر کا ماحول تو وہیں تھا، ماں باپ کے جھگڑے بھی وہیں تھے، گھر کے ماحول کی جو فرسٹریشن تھی وہ بھی وہیں موجود تھی۔ تو ہم نے تھیراپی میں پیرنٹس کو بھی کاؤنسل کیا کہ آپ گھر کا ماحول ٹھیک کریں اور بچے سے پوچھیں کہ وہ موبائل کیوں استعمال کر رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اس کے ساتھ کلوزنس ڈیولپ کریں، تاکہ بچہ موبائل کے بجائے اس سے نکلے، آپ سے بات کرے، آپ کو بتائے کہ اس کو یہ پرابلم جو ہے نا وہ فیس کر رہا ہے۔ یعنی اس میں والدین کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے کہ آپ کا بچہ یا اگر وہ نوجوان جو خود اسکرین ایڈکشن کا شکار ہے، تو اگر وہ جذبات کو نہیں سمجھیں گے تو مسئلہ کسی اور شکل میں نکل کے واپس آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے موبائل چھین لینے سے بچے کا اسکرین ایڈکشن ٹائم تو کم ہو جائے گا، لیکن اس کے اور قسم کے مسئلے جو ہے نا وہ نکل کر آ جائیں گے۔ تو جب آپ کا بچہ موبائل بہت زیادہ استعمال کرے تو آپ اس سے پوچھیں کہ تم اتنا فون کیوں استعمال کر رہے ہو، یا اگر آپ کو خود اسکرین ایڈکشن ہے تو اسکرین کو اٹھانے سے پہلے پاز لیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں آخر اتنا زیادہ فون کیوں استعمال کروں، یا اس وقت میرا فون کو اٹھا کر دیکھنے کا کیا مقصد ہے۔ اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو اپنے آپ سے یہ سوال جواب کریں اور فون کو اٹھا کے رکھ دیں۔ تو جب تک آپ یہ ایکسرسائز، یہ پریکٹس اپنے ساتھ نہیں کریں گے، آپ کا یہ اسکرین ایڈکشن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پلس آپ کی جو ایموشنل ایوائڈنس جو پیچھے موجود ہے اس کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ وہ کون سا ایموشن ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں، جس کو آپ ایوائڈ کر رہے ہیں، اس کو آپ نے ایوائڈ نہیں کرنا ہے، اس کو آپ نے فیس کرنا ہے، اس کو آپ نے ایسے کر کے دیکھنا ہے۔ تو جب تک آپ اس کو فیس نہیں کریں گے آپ اس کو ریزالو نہیں کر سکتے۔ تو آج کی میری بات بس یہیں تک تھی۔ کوشش کریں کہ آپ اس کی جو پریکٹیکل ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان والدین تک بھیجیں یا ان لوگوں تک بھیجیں جن کو اسکرین ایڈکشن ہے، تاکہ وہ اس سے باہر آ سکیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔